वो 70 साल से बना नहीं, कांग्रेस पे बनाएगी कांग्रेस। 10 साल में मोदी ने सब कुछ बना दिया, मतलब क्या क्या छोड़ा मोदी ने, क्या नहीं बनाया। योगी जी बैठा है, छाती खोल जरा रात को। आपको घेर लेंगे, आप बाप बोल रहे हैं सबका मुझे कोई उनको। चिंता नहीं है, मैं तो डरता हूँ तो खुदा से डरता हूँ। ये सब बकवास है। खुश योगी जी का जो बुलडोजर है वो टोपी देखकर चलता है, ऐसा कहते हैं। वो इंसाफ की बात करता है योगी। जो खतरनाक आदमी होता है, बदमाश होता है, लुटेरा होता है, उसी का रिमांड लेता है, उसी के मकान तोड़ता है। भाजपा कहाँ दे रही है? कौन आने वाला ये तो पूछ ये हमें तो ये चाहिए। सुनो मेरी बात। वाह, ये क्या है? हाथ में ले लूं? ये देख ये मैं अपने दर्शकों को दिखा दूं। अपने पर्स, इन्होंने पर्स रखा हुआ है और उसमें मोदी जी की तस्वीर है और उनका चुनाव चिन्ह है। इतना प्रेम करते हैं आप योगी मोदी से? ये यूपी वालों का बाप। वाह, सुनो, यूपी वालों का बाप है यो। क्या बदमाशी खत्म करने वाला। बहुत बढ़िया। और दिल्ली में आ गया ना तो इलाज बांधेगा बढ़िया। मैं एक फ्री करेगा। आने वाले बच्चे, आने वाली पीढ़ी सबको शराब पिला के, और यही काम वो पंजाब में कर रहा है। पंजाब के लोग भी दुखी हैं इससे, केजरीवाल से। हर चीज का इंतजाम कर दिया मजबूत, कोई कमी नहीं छोड़ी हिंदुस्तान के अंदर। अच्छा, रही गरीबों की बात, भाई कमाना खाना सबके साथ में है। भाई युवा जो है पढ़े लिखे है बेचारे, थोड़े भटक रहे, इन्हें भी सही लाइन पर लगा देगा कुछ दिनों के बाद में। कौन बन जाएंगे? राहुल गांधी। ये भी ना बनने प्रधानमंत्री है। जब उनके दांत असली आएंगे ना, जब प्रधानमंत्री देख, हाँ स्टेशन खाली है, जब ऐसे हो जाएंगे ना, जब प्रधानमंत्री बनेंगे। आज अगर हमें मौका मिल रहा है ना चांदनी चौक में बोलने का, तो नरेंद्र मोदी की देन से है। आज अगर मौका मिल रहा है ना, हम फख्र से कहते हैं हिंदुस्तानी है, तो वो नरेंद्र मोदी की देन है। मुझे पहचान पत्र दिया नरेंद्र मोदी ने, तो और क्या चाहिए मुझे। अपने देश में पता नहीं था मैं किस देश में रह रहा हूँ। और 40 सालों में जो आतंक का गढ़ बनाया था, तो सरकार किसकी रही? ये आतंक की दुकान है और कुछ नहीं है। मैं कह रहा हूँ, एक सच्चा मुस्लिम भी आपको नहीं दिखेगा। मुस्लिम तो सारे ही हैं, लेकिन जिसने मुसीबतें देखी है, जिनको समझ आया है ये कि हमारे ऊपर राजनीति खेली जाती थी, वो कभी इसको सपोर्ट नहीं करेगा। अपने जो मतलब मैंने खुद विचार इस पे जांच लिए कि क्या होता था जब दफ़ा 370 हटा। उससे पहले की बात मैं बताऊंगा। सबसे पहले वहाँ पे अगर 10 लाख का कहीं पे काम आता था ना, तो 80 हज़ार का काम हो जाता था। बेबस औरतों को फंड मिल रहे हैं, स्कॉलरशिप मिल रही है, एजुकेशन टॉप लेवल पे है पूरे हिंदुस्तान में। आज अगर है तो कश्मीर में है, ये मैं कह रहा हूँ। नाम है सर? भूरे खान। बड़े पेन वेन लगा के रखे आपने। पढ़े लिख के है। आत्मनिर्भर बन गया भारत? बिल्कुल बन गया, बिल्कुल बन गया। कैसे? मोदी ने बना दिया भारत को। मोदी जी ने बना दिया और कांग्रेस ने नहीं बनाया? वो 70 साल से बना नहीं, कांग्रेस पे बनाएगी कांग्रेस। 10 साल में मोदी ने सब कुछ बना दिया, मतलब क्या क्या छोड़ा मोदी ने, क्या नहीं बनाया। कांग्रेस में क्या कमी है? वो तो कहते हैं मुसलमानों की पार्टी है। अजी वो तो सब कुछ बता कैसी पार्टी है। मुसलमान भी परेशान है। मुसलमान भी परेशान है। कैसे? और यूपी में चले जाओ, छत्ती खोल के चले जाओ। क्यों? उनका बाप बैठा सारों का। कौन बैठा है? योगी जी। योगी जी बैठा है, छत्ती खोल के जरा रात को। आपको घेर लेंगे, आप बाप बोल रहे हैं सबका मुझे कोई उनको। चिंता नहीं है, मैं तो डरता हूँ तो खुदा से डरता हूँ। अच्छा, ये प्रधानमंत्री हमारा मोदी जी है और योगी जी हमारा मुख्यमंत्री है। आप यूपी से हैं? यूपी में तो और ज्यादा आरोप लगते हैं कि मुसलमान प्रताड़ित है। ये सब बकवास है। खुश योगी जी का जो बुलडोजर है वो टोपी देखकर चलता है, ऐसा कहते हैं। वो इंसाफ की बात करता है योगी। जो खतरनाक आदमी होता है, बदमाश होता है, लुटेरा होता है, उसी का रिमांड लेता है, उसी के मकान तोड़ता है। गलत काम करने वाला का इलाज उसके पास में है, योगी जी के पास में। इलाज कर देते हैं? है जी, इलाज कर देते हैं? पक्का इलाज कर देते हैं। संपत्ति से भी कर देते हैं और वैसे भी कर देते हैं, टंडों से भी कर देते हैं। लेकिन मुस्लिम विरोधी है ना। ये बात टोपी वाले भैया कहते हैं, अखिलेश यादव कहते हैं मुस्लिम विरोधी है। कांग्रेस कहती है 70 साल से लूट रही है जो मोदी योगी। पूछे सर, कौन आने वाला? अच्छा, ये बताइए कि राहुल गांधी जो आप लोगों को स्पेशल स्कॉलरशिप देने की बात कर रहे हैं इस बार, वो नहीं चाहिए? भाजपा कहाँ दे रही है? कौन आने वाला ये तो पूछ ये हमें तो ये चाहिए। सुनो मेरी बात। वाह, ये क्या है? हाथ में ले लूं? ये देख ये मैं अपने दर्शकों को दिखा दूं। अपने पर्स, इन्होंने पर्स रखा हुआ है और उसमें मोदी जी की तस्वीर है और उनका चुनाव चिन्ह है। योगी जी की भी है। क्यों आखिर क्यों? योगी जी भी, योगी जी भी है। योगी जी की भी है। ऐसी बात नहीं। इतना प्रेम करते हैं आप योगी मोदी से? ये यूपी वालों का बाप। वाह, सुनो, यूपी वालों का बाप है यो। क्या बदमाशी खत्म करने वाला। बहुत बढ़िया। और दिल्ली में आ गया ना तो इलाज बांधेगा बढ़िया। दिल्ली में घुसने नहीं देंगे केजरीवाल। दिल्ली में जो आ गया ना, इलाज बांधेगा सबका बढ़िया बेहतरीन।
खत्म हो जितने जाएंगे। जमीन घेर रखी ना ये 420 से है, ये आरक पारक अड़गम सड़गम रोड बोर्ड सारे आर पार हो जाएगा मामला। अच्छा, हाँ कर देगा योगी। आप चाहते हैं दिल्ली आए वो? है जी, हम चाहते हैं? चाहते हैं। इवन नहीं आएगा तो और 15 साल के बाद में आएगा, इनका मिस्सा आ जाएगा। लेकिन चाहिए आना चाहिए योगी है। केजरीवाल का क्या होगा? उसे तो जेल भेज दिया कल शाम, कल शाम जेल भेज दिया, जेल भेज दिया तो पैरोल पे आ रहा बेचारा। अन्याय कर दिया ना उनके साथ, तो ये कहते हैं सब सारे। एक के साथ में एक फ्री करेगा। आने वाले बच्चे, आने वाली पीढ़ी सबको शराब पिला के, और यही काम वो पंजाब में कर रहा है। पंजाब के लोग भी दुखी हैं इससे, केजरीवाल से। ये मत सोचो आपके नहीं है। दिल्ली वालों को शराब पिलाई, शराब पिला के जैसे कहता है बढ़िया, वो बढ़िया है केजरीवाल। फूट मतलब लुहाब दे रहा है कुर्सी के चक्कर में, कुर्सी के लोकतंत्र की दुहाई देता है। अबे लोकतंत्र की दुहाई तो जब देता जब तू भैया सही काम करता। काम तो करे ही नहीं है, काम तो करे चोरों वाले। इनकम टैक्स वाला कहता है कि मैं उसमें हूँ, वो पढ़ा लिखा ठीक है मान लिया, लेकिन सबसे पहले तो इसने यही की काम करा अपनी कुर्सी के लिए। अपनी जो कुर्सी है ना उसको जनता जाए भाड़ में। सर मोदी जी मोदी जी भाई सेना के लिए मोदी जी ने एक से एक जहाज लाया हिंदुस्तान के अंदर, कभी लाया 70 साल में कोई? सारा इंतजाम कर दिया, कोई से भी देश आ जाओ लड़ने के लिए तैयार है मोदी। अच्छा जी, हर चीज़ का इंतजाम कर दिया मजबूत, कोई कमी नहीं छोड़ी हिंदुस्तान के अंदर। अच्छा रही गरीबों की बात, भाई कमाना खाना सबके साथ में है। भाई युवा जो है पढ़े लिखे है बेचारे, थोड़े भटक रहे, इन्हें भी सही लाइन पर लगा देगा कुछ दिनों के बाद में। अच्छा, हाँ सबको कर देगा वो सही, कहीं कहीं ड्यूटी दे गाँव को तो लाइन पे राहुल गांधी लगाएंगे इस बार। नहीं, राहुल गांधी वो खुद लग ले बेचारा, वो खुद परेशान है। अच्छा जी, जो थोड़े घने पैसे थे वे चुनाव में खत्म हो गए, इटली जो थोड़े घने पैसे बचे हुए बहुत पैसा है कांग्रेस के पास है जी, बहुत पैसा है। वो तो इतना 4 दफा से लूटा है तो वो 40,000 बहुत होगा भाई। सुनो 3 दफा तो लगवा दो दिया सारा पैसा, चुनाव में लगवा दिया। 25-25 करोड़ रुपए इनके जब्त कर दिए बैंकों में, खाते बंद। सब वसूल कर लेंगे, जब प्रधानमंत्री बन जाएंगे वो तो यही कौन बन जाएंगे? राहुल गांधी। ये भी ना बनने प्रधानमंत्री है, जब उनके दांत असली आएंगे ना जब प्रधानमंत्री बने। हाँ स्टेशन खाली है, जब ऐसे हो जाएंगे ना जब प्रधानमंत्री बनेंगे, बुढ़ापे में जाके प्रधानमंत्री बनेंगे। ये भी तो उसमें अकल भी नहीं बोलने के बेचारे में। हाँ लेकिन उस वक्त मोदी जी ने बाबा बना दिया। सुनो मेरी बात, देखा तुमने वो जो आतरा निकाल देती, इतनी लंबी लंबी दाढ़ी हो रही थी, पहचाना भी नहीं था राहुल गांधी जा रहा क्या? पिछाना था कोई नहीं पिछाना था। ये भी उसमें अकन्नी है, प्रधानमंत्री बनने की अकन्नी है। ऐसा नेता ऐसा प्रधानमंत्री जिंदगी में नहीं आने का जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी है। अच्छा खान साहब, एक सीरियस बात पूछूं आपसे। जो लोग कहते हैं कि भाजपा जो है हिंदुत्व को बड़ा बढ़ावा दे रही है और हिंदू राष्ट्र बना देगी और मुसलमानों को भगा दिया जाएगा भारत से। हाँ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसने अमित शाह ने कह दिया जो बांग्लादेशी है बाहर के रहने वाले हैं उनके पासपोर्ट वगैरह देखेंगे, पर तुम कहाँ के रहने वाले, हिंदुस्तान का आदमी यही रहेगा, ना भगाएगा, उनका इंतजाम करेगा, उनकी चेकिंग करेगा, और भाई हिंदुस्तान के आदमी हिंदुस्तान में रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। जो अमित शाह ने ऐसा कुछ नहीं कहा भाई मुसलमानों को भगाया जाएगा यहाँ से और ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो गलत आदमी बसा हुआ है वही जाएगा यहाँ से। कहते हैं ना कि तमाम कानून ये ले आते हैं, सीए ले आते हैं, जिसको ये कैसे नहीं, काम नहीं करा रहे क्या? सरकार है उनकी, सारी काम करा रहे हैं, सारी छानबीन कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन उनका हाथ में पूरी उन्होंने छूट दे रखी। मुसलमान जो जागरूक हो गया है अब इनके चक्करों में नहीं पड़ेगा है। किनके किसी के चक्कर में नहीं पड़ा, उनको पता है कि मोदी सही काम कर रहा है। 10 पागल है तो उन पागलों में सोने गिने जाते। मुसलमान भी समझ गया। सुनो, क्यों आप पत्रकार लोग मुसलमानों के ऊपर उंगलियां उठाते हो? आपको अब क्यों और इनको राहुल गांधी को गालियां दिलवा रहे हो हमारे मुंह से? मुझे बता। मैंने कब बोला कि आप गालियां दीजिए? मैंने आपसे बोला खान साहब की गालियां दीजिए। मेरी बात सुनिए पत्रकार महोदय, मेरी बात सुनिए। मैं कश्मीर से हूँ, मैं भी मुसलमान हूँ, समझ गए? मेरी बात सुनिए। क्या नाम है? परवेज है मेरा नाम जी। बोलिए। मुझे बता दीजिए, जब हरा झंडा 40 साल बाहर दिखता था ना कांग्रेस के दौर में, बाहर कहाँ? हमारे कश्मीर के घर के बाहर हरा झंडा पता है किसको बोलते हैं? पाकिस्तानी झंडे को। तो हरा झंडा जब नरेंद्र मोदी ने बाहर फेंका ना 10 सालों में, और लाल झंडा तिरंगा खड़ा कर दिया अपने देश का वहाँ पे, समझ रहे हो मेरी बात? और सबसे बड़ी चीज़ मुझे एक बात बता दीजिए, कांग्रेस सरकार में जब पाकिस्तान बोल रहा था कश्मीर हमारा है, कश्मीर मांग रहा था भारत से तो जब मोदी आया आज आटे की भीख मांग रहा है, समझ रहे हो? ये चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए। ये देश किसी के बाप का नहीं है, ये देश है 140 करोड़ लोगों का, समझ रहे हो मेरे? विपक्ष जो माहौल क्रिएट करता है, सवाल हम वही करते हैं सर। हम ये नहीं कहते कि आप राहुल गांधी को गाली दीजिए, आप भी कश्मीरी मुसलमान हैं और आप मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं। हम मुसीबतों से उठ के हुए लोग हैं, तभी तो बोल रहे हैं ना।
आज अगर हमें मौका मिल रहा है ना चांदनी चौक में बोलने का, तो नरेंद्र मोदी की देन से है। आज अगर मौका मिल रहा है ना, हम फख्र से कहते हैं हिंदुस्तानी है, तो वो नरेंद्र मोदी की देन है। हमें भाई पता ही नहीं था हम किस देश में रह रहे हैं। वो कहते हैं किसी को बोलने नहीं दिया जाता, लोकतंत्र खत्म कर दिया। आपके सामने बोल रहा है, कश्मीरी लड़का आके बोल रहा है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, मुझे पहचान पत्र दिया नरेंद्र मोदी ने, तो और क्या चाहिए मुझे। अपने देश में पता नहीं था मैं किस देश में रह रहा हूँ। और अब एक मिनट, अपने देश में, अपने स्टेट में, अपने घर में हम देश का तिरंगा नहीं रख सकते थे, गोलियां मिलती थी। और 40 सालों में जो आतंक का गढ़ बनाया था, तो सरकार किसकी रही? कांग्रेस की। ये आतंक की दुकान है और कुछ नहीं है, मैं कह रहा हूँ। अच्छा, और किसी की हिम्मत है बोलने में तो आए मेरे सामने, किसी की हिम्मत है तो बोले मुझे, मैं 70 साल की हिस्ट्री खोल के दिखाऊंगा। कन्हैया कुमार बड़ा कहते हैं कि कोई भी आ जाए कश्मीर को लेकर, वो बड़ा ज्ञान झाड़ते हैं कि मैं कश्मीर में रहा हूँ, वहाँ जो भारतीय सेना है उन्होंने उस पर भी इल्ज़ाम लगाया कि वहाँ की औरतों के साथ बलात्कार करती है। बस मुझे एक बात बता दीजिए, जो देश का सैनिक बॉर्डर पे आके हमारे लिए जंग लड़ रहा है, गोली खा रहा है, जो बंदा उस पर आरोप लगाएगा, तभी हम चैन सुख से यहाँ पे रहते हैं, तभी मैं कश्मीर में रहता हूँ चैन सुख से। तो वो बंदा देश की सुरक्षा क्या करेगा? उसको बोलो उसको यहाँ से टिकट काट के पाकिस्तानी भेज दो, वो भी भीख मांग रहे, वो भी वहीं पे भीख मांगेगा। कन्हैया कुमार भीख मांगेगा। भारत को तोड़ने की जो बात वो करते हैं और कश्मीर के हित की बात करते हैं, आज़ादी की बात करते हैं। मैं आता हूँ, कांग्रेस के लिए कश्मीर और मुस्लिम कौम रोजी रोटी बनी थी, वोट बैंक बना था। समझ रहे मेरी बात? अब जब मुस्लिमों को पता चला, 20 करोड़ मुस्लिमों को पता चला कि हम वो एक वोट बैंक के तौर पे चलाए जा रहे हैं हमारे देश में, तो जब से भाजपा सरकार आई और उनको सोच आ गई, एक मुस्लिम हर भाई को सोच आ गया, लेकिन हमारे ऊपर राजनीति खेली जाती है, तो तभी 10 साल के बाद आज नकारा जाता है कांग्रेस सरकार को। देखिए, आप कश्मीर से हैं और माशाल्लाह मुस्लिम भी हैं। खबरें चलती हैं कि जो कश्मीरी मुसलमान हैं वो भारत से अलग रहना चाहते हैं, क्या ये सच है? किसने बोला? राहुल गांधी बोलता होगा, बाकी कोई नहीं। जेएनयू के में से आवाज़ें उठती हैं, आज़ादी के नारे लगते हैं, कन्हैया कुमार बोलते थे। एक कश्मीरी होके मैं आपसे पत्रकार महोदय, मैं आपको अभी मैंने आपसे सवाल किया, मैं आपसे बोल रहा हूँ, मुझे पहचान पत्र मिला, मैं खुश हो गया कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, पता ही नहीं था किस देश में रह रहे हो। आप फिर से वही सवाल कर रहे हो। 95% लोग हिंदुस्तानी है वहाँ पे और हिंदुस्तान के साथ ही रहते हैं। 5% लोग पता है कौन है? कांग्रेस वाले वर्कर, OGW को पता नहीं होगा आपको, अंडरग्राउंड मिलिटेंट उनको बोला जाता है, और पॉलिटिशियन लोग, यही 5% में 2% आते हैं ये 100 में से। यही लोग चाहते हैं कि हमें पाकिस्तान के साथ जाते हैं। पाकिस्तान खुद बोल रहा है कि हमें हिंदुस्तान में छोड़ दो, हम आज़ाद की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। मेरी बात सुनिए पत्रकार महोदय, वो खुद बोल रहे हैं हमें जंग करने की ज़रूरत नहीं है, चुनाव होने दो, 4 तारीख होने दो, 10 दिन के बाद आपको पता चलेगा, जो आधा कश्मीर हमारा बटा हो वो खुद ब खुद आएगा हमारे हिंदुस्तान में। समझ रहे हो? अच्छा, आप फिर बोलेंगे कि कांग्रेस पर सवाल उठाते हैं। आपने बोला कि कांग्रेस के वर्कर जो हैं वो माहौल ख़राब करते हैं, उधर कांग्रेस जो है, जाहिर सी बात है, जिन लोगों ने आतंक, जहाँ जिस घर में मुखिया ही खराब है, तो उस घर के सदस्य कैसे सही हो सकते हैं? मुझे ये बता दीजिए, मुझे ये बता दीजिए, मैं मान लेता हूँ, आपको बता दीजिए। और जो कांग्रेस पार्टी ये इल्ज़ाम लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी में चुनाव ही नहीं होने दे रही है। कहाँ पे? कश्मीर में। क्यों नहीं होने दे रही? भाजपा सरकार तो बोल रही है झोपड़ी से उठ के आओ, इलेक्शन लड़ो अपने लोगों के लिए। वो ये नहीं बोल रहा है कि मैं उससे मैंडेट ले लूंगा, इसको मैंडेट दे दूंगा, ये डॉक्टर साहब है, ये IAS साहब है, किसी को नहीं पूछ रहा है। वो बोल रहा है झोपड़ी से उठ के आओ, कैंडिडेट यहाँ पे खड़ा हो जाओ, अपने दम पे लड़ो और अपने भाइयों के लिए लड़ो। ये सब झूठ है। इसलिए मुझे ना, जब मैं फिर अकड़ जाता हूँ ना किसी के साथ, तो इसलिए मेरे आगे इनकी हिम्मत नहीं होती है बोलने में, क्योंकि मैं 70 साल का पोल खोल के रखता हूँ, सच्चाई बोल देता हूँ, क्योंकि मुझे चैलेंज कर रहे हैं कि अगर कोई भी कश्मीर पे डिबेट करेगा तो आप उसका जवाब देंगे। जाहिर सी बात है, गोलियों से निकले हुए लोग हैं हम, मुसीबत से निकले हुए लोग हैं हम, पत्थरबाजी देखी है, भाई खोए हैं हमने, तो मेरे सामने कौन टिकेगा? मुझे बता दीजिए। जिस देश में जब 10 साल पहले यहाँ आता था, आतंकवादी की नज़र से देखा जाता था, किसी भी देश के किसी भी कोने में, क्यों? क्योंकि उस टाइम कांग्रेस सरकार ने हमारे ऊपर वो नहीं लगी, क्योंकि उनको वोट बैंक एक था। जैसे ही चुनाव होते थे, बस दफ़ा 370 हमारे माथे पे लगा था, आतंकवादियों का ठप्पा वो हमारे पीठ पीछे लग रहा था। ऐसे कितने सारे किस्से बताऊं जनाब आपको, कितने सारे किस्से मैं बताऊं। बात बिल्कुल आपकी फैक्ट की है। मेरी बात सुनिए, जब दिल्ली के लोग एक आम जिंदगी गुजार रहे हैं अपने दिल्ली में, क्या मुझे हक नहीं है? आपको मैं लग रहा हूँ आतंकवादी? लग रहा हूँ? बिल्कुल नहीं लग रहा। किसी भी पोजीशन से मैं लग रहा हूँ?
एक बात बताता हूँ, फैक्ट पे बताता हूँ। अगर 2014 से पहले कश्मीर में भाजपा सरकार होती ना, आज आपको मैं चांदनी चौक में नहीं दिखता, मैं IAS अफसर होता। ये देन है तो कांग्रेस की देन है। हमारी ज़िंदगी अगर ख़राब हो गई तो वो कांग्रेस की वजह से हो गई। समझ रहे हो मेरी बात? अच्छा, कांग्रेस ने ज़िंदगी खराब की, आपने कहा कि गोलियों से निकले हुए लोग हैं, पत्थरबाजी से निकले हुए लोग हैं, बावजूद इसके लोग स्पेशली मुस्लिम, भारत के हों या कश्मीर के हों, वो कांग्रेस को सपोर्ट करते दिखते हैं। एक सच्चा मुस्लिम भी आपको नहीं दिखेगा। मुस्लिम तो सारे ही हैं, लेकिन जिसने मुसीबतें देखी है, जिनको समझ आया है ये कि हमारे ऊपर राजनीति खेली जाती थी, वो कभी इसको सपोर्ट नहीं करेगा। नरेंद्र मोदी ने अगर किया है ना, उसने ना हिंदू के लिए, ना कि सिख ने किया, ना मुस्लिम के लिए, उसने किसी के लिए नहीं किया। उसने अगर किया तो देश के 140 करोड़ लोगों के लिए किया। समझ रहे हो मेरी बात? जो डट के 10 साल से खड़ा है, मैंने तो नहीं बनाया उसको प्राइम मिनिस्टर, 3 लोगों से नहीं बनता है। उसने उसको अगर 140 करोड़ लोगों ने जब उसको चुना, तभी प्राइम मिनिस्टर की सीट पे बैठा है और आ रहा है वापस। 4 तारीख को पिक्चर रिलीज हो रही है, कल पिक्चर रिलीज हो रही है, इसलिए एनर्जी बचा के रख रहा हूँ। गदगद हो रहे हैं मोदी जी को लेकर। एक और सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ, जब कश्मीर गए थे मोदी जी, रैली थी उनकी, तो उस पर विपक्ष ने ये आरोप लगाए थे कि ये पैसे के खरीदे हुए लोग हैं, लेकिन आप हमारी डिबेट में आए, इसमें कितनी सच्चाई लगती है आपको? मैं आपको वीडियो एक अभी दिखाऊंगा, स्पेशली आपको मैं वो सेंड करूंगा, लेकिन वो इसमें क्लिप डाल देना। सच एक बात बताऊंगा मैं, जब हम घर से निकलते थे ना, शाम पता नहीं होता था हम वापस लौटे या ना लौटे। ये माहौल था कश्मीर का। आज अगर हम घूम रहे हैं ना, चांदनी चौक में एक लड़का खड़ा होकर आपसे डिबेट कर रहा है ना, तो नरेंद्र मोदी की देन से। ये 95% लोग आपके कश्मीर के बोलेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कश्मीर की जनता बोल रही है, 40 लाख जनता बोल रही है। आपके सामने जो बोल रहा है ये कश्मीर बोल रहा है, आपके सामने बोल रहा है ये कश्मीर की जनता बोल रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? चिल्ला नहीं सकता हूँ कि एनर्जी बचा के रख रहा हूँ, क्योंकि कल पिक्चर रिलीज़ हो रही है ना, थोड़ा सा माहौल बनाना है। अरे 2 रकात नमाज़ पढ़ने के लिए मैं जा रहा हूँ अभी, शुक्राना अदा करूँगा। मुझे ये भी पता है 4 मिनट के लिए आप ले जाओ, अल्लाह बचाए, मुझे पता है अभी कोई थप्पड़ मारेगा, मोदी ना आए, मुझे पता है यहाँ से उठ के ही तीसरे दिन ही हमें गोली मिलनी है। नोच के खाएंगे वो लोग। समझ रहे हो? क्योंकि उनकी दुकानें बंद हो गई ना वहाँ पे, कांग्रेस की दुकानें बंद हो गई थी वहाँ पे। राहुल गांधी को मैं बोलता हूँ, प्राइम मिनिस्टर के सपने बैठने के लिए ख्वाब सपने छोड़ दो, कुछ नहीं होने वाला तेरे से। आएगा तो बब्बर शेर आएगा, आएगा तो गरीबों का मसीहा आएगा, आएगा तो नरेंद्र मोदी आएगा, 400 पार लेके आएगा। 400 पार आएगा। अच्छा, 370 को लेकर भी बड़ा सवाल होते हैं देश में। 370 हटने के बाद से कश्मीर में क्या क्या विकास हुआ? देखो सबसे पहले एक बात बताता हूँ, अपने ओपिनियन में बताऊँगा, क्योंकि अपने जो मतलब मैंने खुद विचार इस पे जांच लिए कि क्या होता था जब दफ़ा 370 हटा। उससे पहले की बात मैं बताऊंगा। सबसे पहले वहाँ पे अगर 10 लाख का कहीं पे काम आता था ना, तो 80 हज़ार का काम हो जाता था, 9 लाख 20 हज़ार गुल मंत्रियों के जेब में। और दूसरी चीज़, दफ़ा 370 वहाँ पे वोट बैंक था और कुछ नहीं था। मैं बोल रहा हूँ, देश अगर एक है तो कानून एक रखो। जब मैं आपको चांदनी चौक में कहता हूँ ये देश किसी के बाप का नहीं है, ये देश है तो 140 करोड़ लोगों का है, तो कानून क्यों दफ़ा 370 कश्मीर में रखो? जब मैं यहाँ पे फ्लैट ले रहा हूँ तो मेरा भाई भी वहाँ पे आके फ्लैट ले ले, मेरा भाई भी वहाँ पे ज़मीन, मुझे थोड़ी कोई घर से बाहर घसीट के निकाल रहा है, तू निकल जा यहाँ से, मैं तेरे को पैसे दे दूंगा। समझ रहे मेरी बात? और तीसरी चीज़, जब से आर्टिकल हटा, डेवलपमेंट देखो कश्मीर, रोड बन रहे हैं, स्मार्ट सिटियाँ बन रही है, बेरोजगारों को रोज़गार मिल रहा है। यहाँ पे जो ऐसे बोल रहे हैं ना रोज़गार नहीं मिल रहा है, मैं दिखाऊंगा अभी हिस्ट्री निकाल के गूगल से सर्च करके कितनी रोज़गार मिला है। और सबसे पहली चीज़, वहाँ पे बेघरों को घर मिले हैं, फैक्ट है, शौचालय मिले हैं, बेबस औरतों को फंड मिल रहे हैं, स्कॉलरशिप मिल रही है, एजुकेशन टॉप लेवल पे है पूरे हिंदुस्तान में, आज अगर है तो कश्मीर में है, ये मैं कह रहा हूँ। और क्या चाहिए? मोदी जी की वजह से। जाहिर, मैं तो वही बोल रहा हूँ ना, 10 साल में जो उसने करके दिखाया, वो तो 70 साल हम भूल ही चुके थे कि ये कश्मीर। आखिरी सवाल मैं आपसे अगर करूं, बाई नेचर मान लीजिए बीजेपी सरकार इस बार नहीं आती है, तो कश्मीर में कुछ बदलाव होगा? ये पहले जैसे हालात हो जाएंगे? यार रुलाओ मत यार, रोना आता है कसम से। मत ऐसा बात मत कर क्या करो यार। जो लोग 70 साल के बाद आज़ाद हो गए फिर से,
एक जन्म लिया हिंदुस्तान में, आप उसको दिल तोड़ रहे हो, गलत बात है, ऐसा मत बोला कर। ये हम नहीं, देखिए कुछ भी हो सकता है, विपक्ष वाले भी कह रहे हैं कि हमारी सरकार बन रही है, मतलब कश्मीरियों के लिए पाबंदियां लग जाएंगी, पूरा बर्बाद हो जाएगा कश्मीर। कश्मीर में फिर से आपको पीला झंडा दिखेगा अगर कांग्रेस सरकार वहाँ पे। कश्मीर में आपको फिर से आतंकवादियों के दुकान खुले हुए देखेंगे। कश्मीर में जैसे यासिन मलिक जैसे लोग दिखेंगे, कश्मीर में आपको आतंकवादी दिखेंगे, कश्मीर में पत्थरबाजी दिखेगी। समझ रहे हो मेरी बात? क्यों मेरे दिल तोड़ रहे हो, क्यों ऐसा बात कर रहे हो? गलत है यार, ऐसा मत बोलो। आएगा तो बब्बर शेर आएगा, 400 पार लेके आएगा। 400